इसी भव से, थोड़े दिन में सही, थोड़े घंटे बाद सही, थोड़े वर्ष बाद सही, लेकिन इसी पर्याय से तद्भव मोक्षगामी हैं। वे मुनि महाराज परमावधि ज्ञान के धारी हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, मन वचन काय से प्रणाम हुए, बारंबार प्रणाम हुए। ऐसे मुनिराज को प्रणाम करने से उनकी विद्या हमें प्राप्त हो जाती है। जिसकी विद्या प्राप्त करना है उसे रोज प्रणाम करिए। मैं जो बात बताना था वो तो भूल ही गया। एमकॉम फर्स्ट क्लास आई कैसे, क्या किया था हमने, ध्यान दें। हम ट्यूशन जाते थे तो यहाँ एक जेपी शर्मा थे, अब शायद नहीं होगी, बवैया वाली गली के लास्ट में बाड़े में रहते थे। जेपी शर्मा जी एक मेरठ के रहने वाले थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन देखिए लगभग एक बैच में 10 लोग पढ़ते थे, 10-12 लोग विद्यार्थी पढ़ते थे, बहुत सारे लोग पढ़ते थे। उसमें राजीव पवैया भी पढ़ते थे उसी गली में। हम वहाँ से आते थे, पढ़ते थे। देखिए विशेषता बता रहा हूँ, जब भी हम आते थे और वो सर वहाँ बैठे होते थे तो हम सबसे पहले उनके चरण छूते थे और चरण छू के फिर बैठते थे। कोई विद्यार्थी एमकॉम में पढ़ता हो और चरण छू के बैठे, एक आध बैठते हैं? बताइए, आपने देखा है किसी? नहीं देखा। हम बैठते थे, पहले उनके दोनों चरण छूते थे फिर बैठते थे बेंच पे। तो उन्हें हम बड़े याद आते थे और उनकी विद्या हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती थी। शेष विद्यार्थी भी थे, 100 रुपये महीने ट्यूशन देते थे और पढ़ते थे, और वो हमसे 1 पैसा भी नहीं लेते थे। ये विनम्रता का परिणाम देखिए, पैसा भी नहीं लेते थे और पढ़ाते भी थे, उनके चरण छूते थे। तो ये विद्या देखिए, लघुता पाने से वो विद्या बहुत जल्दी प्राप्त हो गई। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब हम भी कभी स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो सारे बच्चे आकर के पहले पांव छूते थे। ये वाले लक्षण सीखिए, और ये लक्षण अगर तुम्हारे अंदर आ गए हैं तो सामने वाले की विद्या पाना बहुत सरल है। बहुएं सवेरे उठ करके सासू जी के पांव छू लिया करें। जो आधा किलो सासू जी के कमर में लोहा लटका है ना, वो पूरा तुम्हें मिलेगा। आधा किलो लोहा जो लटकता है ना, जिसको बड़े संभाल के रखा जाता है, आधा किलो लोहा की बहुत कीमत है। तो कहने का मतलब है विनम्रता होनी चाहिए। हम उनके पैर दबाएं, भैया वृत्ति करें, सेवा करें, और तुम्हारा फर्ज है, और लड़कों का भी फर्ज है अपने पिताजी की सेवा करें। तो निश्चित है उनकी संपदा तुम्हें ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तुमने अकड़ दिखाई जो तुम्हें फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए विनम्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिंदगी भर सेवा करनी चाहिए। उनकी सारी संपदा तुम्हारे हाथ में आएगी, वारिस बनोगे तुम। और अगर तुमने गुस्सा दिखाई, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे मुनि महाराज, उनको हमने प्रणाम किया। आइए अर्थ देखते हैं। बुद्ध्या विनापी, चित्र की ओर देखिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है। कुछ लोग, कुछ इंद्राणियां पुष्प अर्पित कर रही हैं, और नीचे देखिए एक बालक है, सामने चंद्रमा पड़ा हुआ है पानी के अंदर, और बालक उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। चंद्रमा कहाँ है? पानी में। बताओ, ये तो बताओ, अगर तुम एक परात में पानी भर के रख दो, उसमें चंद्रमा दिखाई दे? रविसेन जी, आप उसे पकड़ेंगे कि नहीं? पागल है, हम क्या पकड़े? और ये बताओ, एक छोटा सा बच्चा हो 1 साल का, वो क्या करेगा? वो तो पकड़ने दौड़ेगा। ये बताओ, बच्चा क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि चंद्रमा ऊपर है। ये तो प्रतिबिंब है, इंदु बिंब।
ये तो प्रतिबिंब है, ये ओरिजिनल चंद्रमा नहीं है। ओरिजिनल तो ऊपर है, हमें मालूम है। इसका मतलब वो बालक है, अबोध है, जानता नहीं है कुछ। आचार्य मांगतुंग यही कह रहे हैं, मैं उस बालक अबोध के समान हूं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं मैं अबोध बालक हूं। ऐसा कहो तो इतनी लघुता तो लाओ। इतनी लघुता आएगी तो निश्चित है हमें ऐसी विद्या प्राप्त हो जाएगी कि ताले भी खुल जाएंगे। रमेश चंद जी, डॉक्टर साहब, इससे कितने ताले खुले थे? 48। भक्तामर में कितने ताले खोलने की ताकत है? 48 नहीं, 48 तो लगे थे। 48 लगे थे, इसलिए 48 खुल गए। 100 लगे होते तो बताओ, भक्तामर में 48 ताले खोलने की ताकत है? नहीं, 48,000 ताले खोलने की ताकत है। लगे तो होते, अब 48 ही लगे थे तो क्या करते? 48 ही लगे थे तब क्या करते? तो 48 तो खोलने की ताकत थी, 48 तो खुल गए। अगर 48,000 भी लगे होते तो भी खुल जाते। आप इसकी शक्ति की तोहिनी मत करिए 48 कह करके। 48 ही थे। इसलिए आगे इसका अर्थ देखें, जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है, बालक का ध्यान रखिए। बालक वो चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और हम उस चंद्रमा को नहीं पकड़ते क्योंकि हम समझदार हैं। और आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं हम उस अबोध बालक के समान हैं। बस इतनी बात कहना ही लघुता है, सरलता है, विनय है। ध्यान रहे, धन कमाना भी सरल है और धन खर्च करना भी सरल है, पूजन करना भी सरल है, स्वाध्याय करना भी सरल है, संयम धारण करना भी सरल है, सब कुछ सरल है। लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सब काम सरल है लेकिन दिल से सरल होना बहुत कठिन है। ये सिर्फ मुनिराज ही हो पाते हैं और कोई नहीं हो पाता। इसलिए यह आर्जव धर्म मुनिराज का है, हर किसी का नहीं है। आइए अर्थ देखते हैं चित्र में देख करके। बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी, बिना माने नहीं होने पर भी, विबुधार्चित देवों द्वारा पूज्य पाद पीठ आपका सिंहासन। बताइए, लोग भगवान की पूजा करते हैं कि सिंहासन की? और सिंहासन की नहीं करते। पढ़ो इसमें, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। किसकी स्तुति है? सिंहासन की। सिंहासन की भी स्तुति है, अष्टातिहार में है। और अष्टप्रतिहार पूज्य होते हैं। सिंहासन की भी स्तुति की गई है, चंवर की भी की गई है, महामंडल की भी की गई है, सबकी स्तुति की गई है। लेकिन तभी की गई है जब वहां भगवान विराजमान है। भगवान हमारे होने से इस सिंहासन की पूजा हो रही है। जिस दिन हम हटेंगे इसकी कोई पूजा नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान के होने से सिंहासन की भी पूजा होती है, छत्र की भी होती है, चमर की भी होती है। पढ़ते हैं, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुम प्राति आर्य मन आरी। पढ़ते हैं पूजन में, पूजा है और पुष्प चढ़ाते हैं। तो इसलिए बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होने पर भी देवों द्वारा पूज्य जिनका सिंहासन। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। हे भगवान, मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं। बुद्धि नहीं है। कुछ लड़के कहते हैं, क्या कह रहे हैं, हमें पूजन आती नहीं है। हाँ, तुम्हें घर बैठ के आ जाएगी। अरे यहां आओगे, करोगे तभी तो आएगी।
यहाँ करोगे 4 बार पूजन करोगे, अब से करोगे, आ जाएगी। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार पूजन करने गया बारातों में, और बारातों में जब हमारे सामने कुछ लोग थे, बूढ़े बूढ़े लोग, वो अभिषेक मंत्र बोल रहे थे, दूरावनम में सुरनाथ किरीट कोटि, और हम एमकॉम पढ़े लिखे और हम अभिषेक करने बोले तो मंत्र ही नहीं आया। धिक्कार है हमारी एजुकेशन के लिए, इससे तुझे अनपढ़ बढ़िया है, कम से कम मंत्र तो बोल रहे हैं, ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपालतंतम, और हम पढ़े लिखे बुद्धू, हम मंत्र नहीं पढ़ पा रहे। इतनी शर्म लगी, इतनी शर्म लगी कि वो अगर कोई कुआं होता तो गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरे नहीं, कुआं तो था बाजू में ही था उस समय, लेकिन गिरे नहीं। लेकिन हमने फिर क्या सोचा कि वास्तव में बहुत ही यानी लज्जा की बात है, और ऐसा सोच करके हम आए और आ करके हमने जिनवाणी उठाई, और शाम तब हुई जब वो मंत्र हमने दिमाग में फीड कर दिया। और दूसरे दिन जब हम बोले तो वे सारे बूढ़े लोग हमारा मुंह देख रहे थे। जब हमने बोला गा करके, दूरावनम में सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरा अंग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तम अपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलर्जन पतिम बहुधा विसंचे। हमने तो शुद्ध बोला, वे तो चटनी सी चाट जाते थे, कहाँ खा गए कहाँ पी गए पता ही नहीं, आधा बोला आधा गया। तो हमने कहा जी कैसा बोलते हैं। जब हमने बोला ना तो बोले अरे तुम्हें तो बहुत अच्छा याद है। तो हमने कहा कल किया है, पहले थोड़ी याद था, और तुम्हें देख के किया कि जब ये ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। और बस वहीं से वो पूरी पूजन, जब वहाँ से 8 दिन बाद आए यहाँ, तो हमें पूरी पूजन याद थी, सारे मंत्र याद थे। अब हमें किताब लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमारे मन में आना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं तो तुम समुद्यत मतिर विगतत्र हम। तो यहाँ कहते हैं लोग हमें शर्म लगती है, हम भी यही कहते थे कि हमें शर्म लगती है, फिर हम शांत से पूजन करने जाते थे। फिर धीरे धीरे बाहर निकलना सीखे, फिर परेड मंदिर जाते थे, कभी कभी हलवाई खाने जाते थे, इधर उधर पूजन करने, सब जगह जाते थे और सब जगह लोगों को पूजन कराते भी थे। उससे क्या हुआ, एक पूजन की पद्धति जागृत हुई, और वो हम तब कराते थे, आज महाराज हो गए हैं, आज भी कराते हैं। आदत नहीं गई, आदत नहीं जा सकती, हमें मालूम है। हमारे पिताजी थे, कभी प्रवचन करते थे तो नेतागिरी दिखाई देते थे। हमने कि तुम्हारी नेतागिरी नहीं गई तो महाराज जरूर बन गए। वे कहीं ना कहीं कोई नेताओं को क्या ही देते थे कि नेता तो सब बदमाश होते हैं, अरे क्या जरूरत तुम्हें ये बातें कहने की। तो बोले सही बात कहने में क्या जा रहा है, अरे तुम्हें क्या लेना देना नेता होते। तो कहने का मतलब ये है कि वो आदत जाती नहीं है, आज भी वो पूजन कराने की आदत गई नहीं है। जब हम पूजन गाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग उनके पांव हिलने लगते हैं। आज भी अगर हम उसे गा देंगे ना तो मुझे लगता है एक भी लोग शांत नहीं बैठ सकते, सबके हाथ पांव हिलने लगेंगे। बोले गा दो, क्यों गा दे, समय आने पर वो भी गाए, हर चीज का समय। अभी तो भक्तामर सुनो, तो तुम समुद्यत मतिर विगतत्र हम। तो मैं उस स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, बुद्धि नहीं होने पर भी। बालम भी आए, बालक को छोड़कर जल संसित, जल में दिखने वाला इंदु बिंब, इंदु माने चंद्रमा, उस चंद्रमा को मन्या अन्य का माने कौन, इच्छति इच्छा करता है, जना लोग सहसा शीघ्र ही ग्रही तुम पकड़ने के लिए। बालक को छोड़कर कौन पानी के चंद्रमा को पकड़ने को तैयार होता है, कोई नहीं, सिर्फ बालक ही हो सकता है। तो हे भगवान मैं तो बालक हूं, और जो ये कह दे मैं बालक हूं उसको कोई भी व्यक्ति सजा देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी के लिए सारे अपराध माफ है। बस ये कह दे मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हो गई, माफ। जब आप जा रहे हो और किसी से आपका पांव लग जाए तो आप क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। और नहीं बोली तो
तो हो सकता है वो तुम्हें ठोक दे उठ के। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी बोलने से सारे अपराध हट जाते हैं। ऐसे ही हम गलती अपनी मान लेने से, बुद्धिया बिना भी, बुद्धि नहीं होने पर भी, हे भगवान बुद्धि नहीं होने पर भी लज्जा को छोड़कर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। जैसे जैसे बुद्धू बालक पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए शीघ्र तैयार हो जाता है, ऐसे ही बुद्धिहीन होने पर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, आइए फीट करने के लिए तैयार। और फीट करने के लिए अपने आप को लघुता जरूर धारण करनी है। जितनी जितनी लघुता होगी उतना ही आनंद होगा। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, आज्ञा चक्र पर हमारी दोनों आंखें और ध्यान। हे भगवान बालक को छोड़कर, हे भगवान बालक को छोड़कर पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए कौन तैयार होता है? हे भगवान बालक को छोड़कर पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए, शीघ्र पकड़ने के लिए कौन तैयार होता है? डॉट डॉट डॉट, कोई नहीं। हे भगवान बालक को छोड़कर पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने के लिए, हाथों से पकड़ने के लिए कौन तैयार होता है? कोई नहीं। हे भगवान बालक को छोड़कर पानी में पड़े चंद्रमा को शीघ्र पकड़ने के लिए कौन तैयार होता है? कोई नहीं। वैसे ही शर्म रहित मुझ बुद्धू को छोड़कर, वैसे ही शर्म रहित मुझ बुद्धू को छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए कौन तैयार होता है? कोई नहीं।